नमस्कार, एनिमल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। संभल की शाही जामा मस्जिद, जिसको लेकर अब विवाद संभल में नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में बढ़ता जा रहा है। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की और जैसे ही सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची तो कुछ उपद्रवियों ने उस पर पथराव किया। 3 से 4 मौतें भी हो चुकी, जिसकी पुष्टि हो चुकी। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। संभल के आसपास के इलाकों में भी पुलिस खड़ी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती वजूहत कासमी जुड़ चुके हैं, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनिमल न्यूज पर। शुक्रिया आपका। सर, संभल में जो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर, वो आप भी देखते हैं। 3 से 4 मौत हो चुकी है, 144 धारा लगी हुई है, डिप्टी कलेक्टर के पैर टूटे हुए हैं, वहां पर अधिकारियों को भी छर्रे लगे हुए हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, सर्वे का काम कोई नया नहीं है। ज्ञानवापी में सर्वे हुआ और भी जहां भी इस तरह की कोई बात आई है और लोग कोर्ट गए हैं तो कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। सर्वे जो है वो एक प्रोसीजर है और संभल में भी टीम कोई पहली बार नहीं गई थी। उससे कोई 2-4 दिन पहले भी संभल में एक बार जो है वो शाही जामा मस्जिद का सर्वे हो चुका था। बहरहाल सर्वे भी कोई इस तरह का नहीं था कि वो मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जाए या मस्जिद के ढांचे को उससे कोई नुकसान होगा या वहां कोई टूट फूट होगी या कोई बेअदबी होगी मस्जिद की। सर्वे भी कोई ऐसा नहीं था। जो भी कुछ संभल में हुआ वो बहुत निंदनीय है। बहुत ही उसकी इतनी मजम्मत की जाए जितना कम है। अब तक वहां 5 या 6 कितनी मौतें हो चुकी हैं और वहां के जो एसएसपी हैं बिश्नोई के बिश्नोई, उनके जो पीआरओ हैं उनके पैर में गोली लगी है। एडीएम साहब के पैर टूट गए हैं और पुलिस फोर्स के भी काफी लोग वहां जख्मी हुए हैं और पुलिस की गाड़ियों को भी आग लगाई गई है। बहुत नुकसान भी हुआ है, पथराव हुआ है। मैं बहरहाल इसको मेरा थोड़ा अलग नजरिया है इस मसले में। वो नजरिया ये है कि जो हमारी मुस्लिम लीडरशिप कर रही है या जो कांग्रेस और कांग्रेस की बी टीम है, समाजवादी या उत्तर बिहार में लालू और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और दूसरे लोग कर रहे हैं, एक ये तौकीर रजा जैसे लोग कर रहे हैं, ये ओवैसी कर रहे हैं कि मुसलमान नौजवान को, यूथ को जो है वो भड़का दिया गया है, उसे उकसाया गया है बाकायदा। तो ये कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है, कहीं वक्त को लेकर के, कहीं मस्जिदों को लेकर के। तो अब ये संभल में भी मैं समझता हूं कि जाहिर सी बात है, अगर मैं और आप दोनों इस पर डिस्कस कर रहे हैं बैठ करके, तो दोनों ही का शायद ये मानना होगा कि सर्वे तो कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको लेकर के लड़ाई दंगा किया जाए। बिल्कुल। कोर्ट किसी भी मामले में कोर्ट कचहरी जाएंगे तो वो सर्वे का आदेश कर सकते हैं और सर्वे भी कोई बहुत साफ सुथरा, कोई नुकसान नहीं होना, कोई खुदाई नहीं होनी, कोई किसी चीज को तोड़ना नहीं है। तो वो एक मामूली मतलब एक यानी कार्रवाई का एक हिस्सा है सर्वे। तो मैं जहां तक समझता हूं कि सर्वे में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे गुस्सा किया जाए। ये कुछ कई चीजों का मिला जुला करके गुस्सा है और वो गुस्सा अब सामने आ रहा है दंगे की शक्ल में। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हम वो पुलिस फोर्स जिसके ऊपर हम पथराव कर रहे हैं, वो पुलिस भी हमारी है, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। उस नौकरी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और जद्दोजहद की है। कासमी साहब, एक बात, चलिए मैं और आप हम दोनों मान लेते हैं कि वो मस्जिद है। हम लोग ये बात मान रहे हैं कि वो मस्जिद है, लेकिन अगर सर्वे हो रहा है तो उसमें आफत क्या है? फिर किस बात की परेशानी? सर्वे होने दीजिए ना। नहीं, वही बात मैं भी कह रहा हूं कि सर्वे कोई ऐसी चीज नहीं है। भाई, ज्ञानवापी में कितनी बार सर्वे टीम गई है और हिंदुस्तान की बहुत सारी, मैं आपको मिसाल दे सकता हूं। वो बाबरी मस्जिद से, राम मंदिर से लेकर के अब तक बहुत सारी जगहें हैं जहां भी कोर्ट कचहरी का मसला हुआ है, कुछ इस तरह का धार्मिक इश्यूज हुए हैं, मजहबी मामला हुए हैं, वहां पर सर्वे हुआ है हर हाल में। तो सर्वे की टीम के साथ बदतमीजी करना ये कौन सी बात है? मुझे आप ये बताइए। वो तो कोर्ट के आदेश पर वहां गए हैं, कोर्ट के आदेश पर फोर्स गई है।
और फोर्स के साथ मैं इस बात के लिए अपील भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम कब तक इस धारणा में जिएंगे कि फोर्स और पुलिस के लोग जो हैं वो गैर हैं, अपने नहीं है। कब तक हम ये अपने दिमाग में ये बात रखेंगे जो पुलिस है, जो पुलिस बल लगाया गया है, फोर्स बल लगाया गया है, वो हमारे बच्चे नहीं, हमारे भाई नहीं है। उनको हम बेरहमी से क्यों पत्थर मारते हैं, उनको हम बेरहमी से क्यों गोली उनके ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं। अब एडीएम जख्मी हुआ, पीआरओ पुलिस के एसएसपी के जख्मी हुए, कमिश्नर और डीआईजी वहां मुनीराज जो है मुरादाबाद के डीआईजी, उनकी मौजूदगी में वहां गोली चली। और फिर भी अगर पुलिस डिफेंस में अपना काम नहीं करेगी तो क्या चूड़ियां पहनेगी पुलिस? क्या फोर्स इसके लिए है कि वो चूड़ियां पहनकर और मेहंदी लगा करके घर बैठ जाए? ऐसा नहीं होगा। देखिएगा, जो कुछ संभल में हुआ हम उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क हमारा है, हम मुल्क के हैं, मस्जिद भी हमारी है, मंदिर भी हमारा है, चर्च और गुरुद्वारे भी हमारे हैं। सर्वे होना ये कोर्ट का आदेश है, इसमें लेकिन पुलिस का, फोर्स का, किसी का कुछ नहीं है। वो तो आदेश का पालन करने के लिए गए हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए था। अच्छा नाश्ते का इंतजाम करते, खड़े होकर अच्छे से बेहतरीन अंदाज में जो है सर्वे कराते। मुझे बिल्कुल, लगता है कि वो मसला सारा का सारा हम इस तरह भी डील कर सकते थे, ना कि लेकिन पत्थर मार के लेकिन उस मसले सर को ये नहीं। लोगों के मन में सवाल है कि जितनी भीड़ वहां पर दिखाई दी, 10,000, हम्म। लगभग 10,000 लोग वहां पर दिखाई दिए, इतने तो मुसलमान संभल में है ही नहीं। ये तो प्रोजेक्ट किया गया, या तो फिर नहीं, ये तो गलत जानकारी है। हम्म, मुसलमान संभल में पूरे जिले में तो बहुत ज्यादा हैं। हम्म, संभल शहर में भी बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की। अगर वहां 2-4 लाख भी इकट्ठा, मैं तो इस बात पर शुक्र अदा कर रहा हूं कि मुसलमान ने बहुत अच्छा ये सोचा कि सब लोग इकट्ठे नहीं हुए, ये कुछ चंद लोग इकट्ठे हुए हैं जो शरारती हैं, शैतान किस्म के लोग हैं। और न संभल शहर में लाखों मुसलमान रहता है। और ये मुंह भी पे कपड़ा बांध आप, के है। हाँ, और लेकिन मैं आपको एक चीज इसमें बताऊंगा कि जो वहां आईपीएस है, मैं उनको सलामी पेश करूंगा। जो वहां के एसएसपी हैं संभल के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। आपने देखा होगा कि वो बहुत जाबाजी के साथ, बहुत अपनी जान की परवाह ना करते हुए नौजवानों को बार बार एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप किसी मजहबी या किसी नेता के मामले में नेतागिरी में ना आए, किसी के उकसावे में ना आए, आप अपने आप को बचाएं। कड़ी कार्रवाइयां होंगी, मुकदमे होंगे, कानून अपना काम करेगा, वो सबको, यानी बहुत संयम, बर्दाश्त और बहादुरी के साथ जो है बिश्नोई ने अपना काम किया है। वहां के जो एसएसपी हैं और वहां के जो मुरादाबाद मंडल के डीआईजी हैं, मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, वहां के प्रशासन ने बहुत बर्दाश्त के साथ काम किया है। और मैं तो फिलहाल मैं ये अपील करूंगा कि पूरा मुरादाबाद जो मंडल है, पूरी मुरादाबाद कमिश्नरी में थोड़ा तनाव है जहां जहां मेरी बात हो रही है, अमरोहा है और उधर दूसरे मुरादाबाद है। मैं कहूंगा कि आपको इससे कोई फायदा नहीं। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद का किसी ने इनकार नहीं किया, ना कोर्ट ने किया, ना सरकार ने किया। एक पक्ष कोर्ट गया है, वो कह रहा है कि ये मंदिर था, तो जाहिर सी बात है कोर्ट का ये प्रोसीजर है भाई, जाकर के एक टीम नियुक्त कर दी गई है, सर्वे कर ले। मस्जिद की कमेटी है, जिम्मेदार है, इमाम है, शहर के जिम्मेदार हैं, वो खड़े ये होकर के सर्वे करा दे, ये बात खत्म हो गई। मौलाना मदनी और तौकीर रजा जैसे लोग हैं जो कि आम और गरीब मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा हक छीन लिया जाएगा, तुम्हारी जमीनें, तुम्हारे मदरसे, तुम्हारे मस्जिद छीन लिए जाएंगे। देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी अपनी दुकानदारी का मसला है। चाहे वो मदनी साहब हो, जमीयत हो, तौकीर रजा हो, उनकी अपनी दुकानदारी है। कभी दिल्ली में, कभी पटना में, कभी रामलीला में, कभी फलाने स्टेडियम में ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं। तौकीर रजा जो है वो कहते हैं कि लावा पक रहा है, हमारा नौजवान सड़कों पर आएगा तो क्या करेगा? भाई क्या करेगा नौजवान? क्या कर सकता है? देश को नुकसान पहुंचाएगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, लोग मरेंगे, संपत्तियों में आग लगाएगा। लेकिन तौकीर रजा और मदनी साहब को यह भी पता है कि मोदी हुकूमत है सेंट्रल में, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, दोनों अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर देश का बहुत मजबूत है। यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। और उनको ये भी पता है कि अगर देश की या स्टेट की संपत्ति को नुकसान होगा तो वो भी नुकसान करने वाला ही देगा। तो वो क्या कर रहे हैं? ना तो वो सामने आ रहे हैं, ना उनका वर्कर सामने आ रहा, वो आम मुसलमान को उकसा रहे हैं। और आम मुसलमान सामने आ रहा है, और आम मुसलमान जो है वो, अब ये जो 5 बच्चे संभल में अब तक मर चुके हैं, ये आम मुसलमान है। ना इनका जमीयत से कोई लेना देना है, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई लेना देना है। जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप है वो ओवैसी हो,
या वो जमीयत के लोग हों, या पर्सनल लॉ के लोग हों, सबके बच्चे सेफ हैं। अगर पिट रहा है, लाठी खा रहा है, पत्थर खा रहा है, मुकदमे झेल रहा है, तो वो आम मुसलमान झेल रहा मौलाना मदनी साहब की बात करें, तौकीर रजा की बात करें, मुझे लगता है कि अपनी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए वक्फ के खिलाफ भड़काया गया है। आप इन्हें देखिए, आईटी, आप इनके घर देखिए, इनकी प्रॉपर्टी देखिए, इनकी दुकानें देखिए, लेकिन आम मुसलमान क्या कर रहे हैं? ठेली पर है। फल बेच रहा है, सब्जियां देखिए बेच रहा है, वक्त से इनको दुकान बना रहा देखिए है। ये वक्त से इनको कोई ताल्लुक नहीं है। तौकीर वक्त से रजा इनका कोई लेना देना नहीं है। जी वक्फ में 70 सालों में वक्फ के साथ जो कुछ हुआ, वक्फ की जमीनों में घपले होते रहे, वक्फ को बेचा जाता रहा, वक्फ को कब्जा किया जा रहा, लैंड माफिया उसको कब्जा करते रहे, वक्फ में करप्शन होता रहा। वक्फ जिस चीज के लिए उसको दान किया गया था, चैरिटी के लिए, विधवाओं को नहीं मिला, यतीमों को नहीं मिला, मिस्किनों को नहीं मिला, तो आज तक पिछले 50-60 सालों में इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई है। लेकिन इनको अब लगा कि जो जमीन वक्फ की गई थी, जो जिस चीज के लिए दान की गई थी, वो वही काम आने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि फिर जिसने कब्जा किया है वो उसके पास से छूटेगी भी, और जिसका हक है उसको भी मिलेगा। और सरकार इस पर बिल ला रही है, कानून ला रही है, तो कानून का पालन भी होगा। तो इसलिए ये लोग परेशान है। अपनी अपनी दुकानदारी है सबकी, मैं कह रहा हूं ना, इनको कौम से कोई मतलब नहीं है। देखिए संभल में लोग मर गए हैं, ना किसी ने वहां जाके पूछा है। लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, किसका इलाज हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उस माँ का क्या हाल है जिसका बेटा मर गया, उसकी बीवी का क्या हाल है जिसका हस्बैंड, जिसका शोहर चला गया, उसके भाई का क्या हाल है जिसका भाई गया। इनको कोई मतलब नहीं है। मैं कौम से अपील करूंगा कि वो समझदारी से काम ले, वो साहब, किसी संगठन के बहकावे में ना आए। हम ये कह सकते हैं कि आम मुसलमानों को वो किताब उठाकर पढ़नी चाहिए जिसमें लिखा गया है कि वक्फ क्या है। जो संशोधन हो रहा है उसमें ये लिखा गया है कि यदि वो वक्फ की जमीन है तो आपको दिखाना होगा। आप वक्फ की जमीन पर आप वहां पर कोई स्कूल बनाए, कोई शिक्षा के लिए स्कूल बनाए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए मोदी मोदी सरकार जो है वो अपने डिसीजन, अपने फैसलों के लिए जानी जाती है। मोदी एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्र के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरे देश के लिए काम करते हैं। पसमानदा के लिए, पिछड़े के लिए, जिसका शोषण हुआ है, सियासी शोषण हुआ है, और हर तरीके से जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, वक्फ बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है, लाखों एकड़ जमीन उसके पास है, उससे देश का, कौम का, मुसलमानों का बहुत भला किया जा सकता है। और इसलिए मेरा ख्याल कानून वो इस तरीके से है कि कब्जे भी छूटेंगे और उसका फायदा सीधा सीधा देश को, मुसलमानों को, कौम को होगा। तो मेरा ख्याल अब ये दुकानदारी जो है, उसका दुकान के बंद होने का वक्त आ गया है। और मैं आम मुसलमान से बार बार कह रहा हूं इस बात को कि सरकार जो भी बिल ला रही है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का था, वो सीए एनआरसी का था, चाहे वो अब ये वक्फ बिल था, मुसलमान उसको पढ़ के सपोर्ट करने ना करने का फैसला करे। मुसलमान किसी के कहने सुनने से क्यूआर कोड कि क्यूआर कर दो, मेल कर दो, फला कर दो, मुसलमान भेड़ चाल ना चले, मुसलमान पढ़ी लिखी कौम बने, और ये ना देखे कि किसका हमें मुखालफत मुआफकत किस अंदाज से करनी है, उसका एक तरीका अपनाए। ठीक है, आखिरी संदेश जिन लोगों ने वहां पर उपद्रव किया, जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? आखिरी संदेश मेरा ये है कि ये मुस्लिम संगठन, ये ओवैसी, ये तौकीर रजा, ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस, ये जमीयत, ये जितने भी लोग हैं, ये सब आपको सिर्फ मुकदमा लड़ने के लिए एक वकील के अलावा कुछ नहीं दे सकते। बच्चे हमारे मरेंगे, हमारी बहनें विधवा होंगी, हमारे नुकसान होंगे। उस बाप से पूछिए जिस बाप ने उस बेटे को पढ़ाकर लिखाकर जवान किया होगा कमाने के लिए, और बुढ़ापे में उसका जनाजा उसको उठाना पड़ा होगा, उस बाप से पूछिए। बच्चों को ना उकसाया जाए। अगर वाकईतन ये कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं मदनी साहब, जमीयत के लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोग, ये तौकीर रजा, सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, या जेपीसी के जो चेयरमैन है जगदम्बिका पाल जी, उनसे बैठ करके बात करें, सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, और सरकार से समझने की और सरकार को समझाने की कोशिश करें। जो ये टू नेशन थ्योरी, जो नफरत और शिद्दत बढ़ रही है, जो नौजवानों को उकसाया और बहकाया गया है, उनको बताया गया है कि हमारे बदले की नौकरियां, हमारे बदले के रोजगार, सब कुछ जो है वो हिंदू खा गया, ये काम मुसलमान ना करे। इससे देश को भी नुकसान होगा, कौम को भी नुकसान होगा, हमारे नौजवानों को भी नुकसान होगा। रोजगार की वैसे ही परेशानी जो है पूरे मुल्क में, बहुत मुश्किल से पटरी पर आया है मुल्क 10 साल मेहनत के बाद। 10 साल मेहनत की है बहुत कड़ी प्रधानमंत्री जी ने, तब जाकर के मुल्क को तरक्की की तरफ लाए हैं।
तो मेरा ख्याल हमें अपने मुल्क से, अपनी जमीन से, अपने वतन से और अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए और हमें दंगा, फसाद, फितना, नफरत इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कासमी साहब आपका एनिमल न्यूज से जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो पक्ष रखा गया है कासमी साहब की तरफ से वो ये रखा गया है कि कुछ लोगों की दुकान बंद होने वाली है, इसीलिए वो बौखलाहट में आम मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी संभल में हालात ठीक है, पुलिस की मुस्तैदी है, धारा 144 लगी हुई है। आगे देखते हैं क्या होता है।